गोरखपुर में दंगे की साजिश के आरोप में 14 लोग गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों में सपा के कई नेता भी शामिल। ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग से उपद्रवियों की पहचान हुई। 56 के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, सपा का काम अराजकता फैलाना है, आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी सांसद रवि किशन का आरोप, यूपी में कई जगहों पर उपद्रव करने की साजिश थी। साजिश में शामिल हर शख्स पकड़ा जाएगा। बंगाल के सांसदों से अब गुरुवार को मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहले बुधवार को होनी थी मीटिंग। टीएमसी विधायक की धमकी पर बीजेपी हमलावर। संबित पात्रा ने कहा, बम बारूद के ढेर पर बैठा है बंगाल। चुनाव आयोग से मिला बंगाल बीजेपी का डेलीगेशन। टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के खिलाफ की शिकायत। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले बंगाल बीजेपी के चीफ सुकांतो मजूमदार। चुनाव आयोग ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष की चुनाव आयोग से मांग, टीएमसी विधायक पर करें कानूनी कार्रवाई। बंगाल बीजेपी ने आसनसोल सीपी को लिखी चिट्ठी। टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने की मांग की। ममता के एमएलए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा था, बीजेपी को वोट देंगे तो उन्हें देख लेंगे। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को निमंत्रण दिया। प्रदेश की बदतर कानून व्यवस्था पर बातचीत के लिए बुलाया। यूपी विधानसभा के स्पीकर बने सतीश महाना निर्विरोध चुने गए। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती। योगी का यूपी के पूर्ण विकास पर फोकस। बोले, जनता के विश्वास पर खरा उतरना होगा। विधानसभा में अखिलेश यादव का बयान, विपक्ष को जितना मौका मिलेगा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। अखिलेश यादव की स्पीकर को सलाह, विपक्ष के अधिकारों की रक्षा करें। आप राइट साइड से आए हैं, ध्यान लेफ्ट का रखना होगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में सपा के सहयोगी दलों के साथ बैठक। शिवपाल यादव ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक लगाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सभी विपक्षी नेताओं और विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने को कहा। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों और मुख्यमंत्रियों से बैठक बुलाने को कहा। समय की मांग, सभी प्रगतिशील ताकतें एक साथ आएं। टीएमसी सांसद डोला सेन का दावा, विपक्ष एकजुट है, एकजुट रहेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बनिशाना, बीरभूम हिंसा में फंस गई ममता बनर्जी, डर की वजह से अब सबको एकजुट होने को कह रही हैं। अधीर रंजन बोले, ममता की बात पर भरोसा करना मुश्किल है। कभी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने को कहती हैं, कभी कांग्रेस के खिलाफ बोलती हैं। शिवसेना विधायक तानाजी सावंत का कांग्रेस एनसीपी पर निशाना। कहा, शिवसेना के साथ गठबंधन में दोयम बर्ताव हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बोले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, इस पर अभी कुछ सोचा नहीं, न ही कोई प्रस्ताव आया है। गोवा में 44% नए मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। एडीआर से खुलासा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के बजट को बताया रोजगार का बजट। कहा, आजादी के बाद पहला ऐसा बजट जिस पर रोजगार पर फोकस है। अरविंद केजरीवाल बोले, 75 साल में इस देश को आगे बढ़ने से रोका गया, सभी दलों ने देश को जमकर लूटा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने युवाओं को भरोसा दिया। कहा, उन्हें क्षमता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से 34 लोगों ने खरीदी संपत्ति। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। 316 से 2020 तक सांप्रदायिक दंगों के 3400 मामले दर्ज हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया। कृषि मंत्री का लोकसभा में बयान, महामारी के बावजूद बंगाल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा को बताया, कोवैक्सीन की बूस्टर डोज के बाद एंटीबॉडीज में वृद्धि हुई। राज्यसभा में बोली केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचा। असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। असम मेघालय में समझौते पर बोले गृह मंत्री, करीब 70% सीमा विवाद मुक्त हुई। मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा का बयान, जिन बाकी जगहों पर विवाद है उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले, 6 विवादित जगहों का हल जल्द निकालेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, 1970 में असम से अलग हो गया था मेघालय, लेकिन कांग्रेस ने इसे हल नहीं किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले असम के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को असम आने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति कोविंद की अपील, सरकार के जल संरक्षण आंदोलन में शामिल हों लोग। दार्जिलिंग में सीएम ममता बनर्जी ने चाय सुंदरी स्कीम लॉन्च की। 3,80,000 लोगों को मिलेगा घर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के किए कामों को गिनाया। कहा, 21,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए क्रेडिट कार्ड दिए। 2 अप्रैल को दिल्ली में नए पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे डीएम के चीफ स्टालिन। पीएम मोदी ने भेजा न्योता। मानहानि केस पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई का आरोप, डीएमके के लोग सवालों का जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए मुकदमे कर रहे हैं। के अन्नामलाई ने कहा, मानहानि का केस दर्ज करना बताता है कि डीएमके डर गई है, कोर्ट में मुकदमे का जवाब देंगे। तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जीता पहला पुरस्कार। मध्य प्रदेश में 5,21,000 परिवारों के घर का सपना पूरा हुआ। पीएम मोदी ने वर्चुअली गृह प्रवेश कराया। प्रधानमंत्री बोले, गरीबों को सशक्त करना हमारा लक्ष्य है। कुछ दलों ने गरीबी दूर करने का नारा लगाया, लेकिन काम नहीं किया। पीएम आवास योजना में मुस्लिम समुदाय का भी ख्याल रखा गया। 58,962 मुस्लिम परिवारों को घर मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। कहा, गरीबों की जिंदगी में नया सवेरा ला रहे हैं।
तेलंगाना में धान खरीद को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी टीआरएस पर हमला, कहा अनाज की खरीद नहीं करना बहुत शर्म की बात है। केंद्रीय मंत्री जीके रेड्डी का पलटवार, कहा राहुल चावल की खरीद के बारे में कुछ जानते नहीं, पहले मुद्दे को समझ लें। टीआरएस का राहुल गांधी को जवाब, हम वन नेशन वन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बताएं आपका क्या स्टैंड है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी को ईडी का समन, बुधवार को पेश होने को कहा। पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका, सीबीआई के सामने अनुव्रत मंडल को पेश होना होगा। यूजीसी चीफ जगदीश कुमार का बयान, अगले साल से 2 बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराने पर विचार। जगदीश कुमार ने कहा, सीयूईटी से स्टेट बोर्ड्स के छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सभी को मिलेंगे समान अवसर। एमपी के सीएम शिवराज का प्रदेश के छात्रों को भरोसा, मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस मामा देगा। दुबई एक्सपो में अल वासल प्लाजा में नेशनल डे सेलिब्रेशन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। नेशनल डे सेलिब्रेशन में कविता कृष्णमूर्ति ने अपने सुरों से बांधा समा, आई लव माई इंडिया गाने पर झूमे लोग। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, केजरीवाल का बयान कश्मीर पंडितों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। 8 दिन में 7 बार 80 पैसे बढ़े पेट्रोल के दाम, डीजल भी 70 पैसे और महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर यूथ कांग्रेस का दिल्ली में प्रोटेस्ट। सिंधुदुर्ग के पास आदित्य ठाकरे के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, बाल बाल बचे आदित्य। महाराष्ट्र कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज करने की मांग की, जारी की फडणवीस की एक पुरानी फोटो। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू आवास के हिस्सों को तोड़ने का आदेश लिया गया वापस, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को जानकारी दी। गुजरात के नाडियाड में लव जिहाद का मामला, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केंद्र सरकार ने पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना को छोड़ा, आदिवासी समुदाय के लोग कर रहे थे विरोध। दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में चलने पर बस ड्राइवर का कटेगा चालान, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है रद्द। त्रिशूर में मुस्लिम डांसर को नहीं मिली मंदिर के उत्सव में भरतनाट्यम की इजाजत, फेसबुक पर किया खुलासा। मंदिर प्रशासन ने माना, गैर हिंदू होने की वजह से मानसिया को नहीं दी उत्सव में भरतनाट्यम की इजाजत। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, मंदिर उत्सव में मुस्लिम डांसर को इजाजत न देना दुख की बात है। रायबरेली में सीवर लाइन साफ करते हुए 2 मजदूरों की मौत, सीएम योगी ने हर संभव मदद का आदेश दिया। अजमेर के पास सरिस्का टाइगर रिजर्व में फैली आग, वायुसेना के हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे। दिल्ली में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 40 करोड़ रुपए की 6 किलो हेरोइन जब्त। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में 2 डीआरजी कांस्टेबल घायल, घात लगाकर किया आईईडी विस्फोट। जालौर में एक पंचायत अधिकारी दलाल रंगे हाथों गिरफ्तार, कॉन्ट्रैक्टर से 2 लाख रिश्वत लेने का आरोप। तुर्की के इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच हुई वार्ता, यूक्रेन ने रूस को दिया सुरक्षा गारंटी समझौते का प्रस्ताव। यूक्रेन के सुरक्षा गारंटी के बदले तटस्थ होने का प्रस्ताव, कहा यूक्रेन किसी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन ने वार्ता में साफ किया, प्रस्ताव पूर्ण युद्ध विराम की स्थिति में ही लागू, 3 घंटे चली वार्ता। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने जानकारी दी, पुतिन और जेलेंस्की की बैठक है संभव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का खत देखकर भड़के पुतिन, कहा जाकर उससे कह दो मैं कुचल दूंगा। रूस यूक्रेन के युद्ध का 34वां दिन, यूक्रेनी सेना ने मारियोपोल में रूसी टैंक को तहस नहस किया। इरपिन के ज्यादातर हिस्सों पर फिर से कब्जे का दावा, सैनिकों का हौसला बुलंद। कीव के पास यूक्रेन का एक सैन्य तेल डिपो बर्बाद, रूस ने क्रूज मिसाइल से उड़ाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस के उद्योगपति रोमन अब्रामोविच ने युद्ध के बाद मदद का वादा किया है। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 3 अप्रैल को होगी वोटिंग, 31 मार्च को नेशनल असेंबली में बहस। चीन के शंघाई में लगा 1 हफ्ते का लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। भारत में कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी के संकेत, 2021-22 में 62 करोड़ टन तक पहुंच सकता है उत्पादन। शेयर बाजार में मंगलवार को बढ़त दर्ज, सेंसेक्स 350 अंक चढ़ा, निफ्टी में 103 अंकों की बढ़त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 16 पैसे की बढ़त दर्ज, $1 की कीमत 76 रुपए पर पहुंची। आईसीसी विमेन्स ओडीआई रैंकिंग में मिताली बल्लेबाजों में 6ठे और झूलन 5वें नंबर की गेंदबाज बनी। आईसीसी रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वेलवॉर्ड की धूम, 22 साल की उम्र में बनी नंबर 1 बल्लेबाज। आईपीएल में कुलदीप के प्रदर्शन से खुश चहल, कहा कुलदीप के साथ फिर बनेगी कुलचा की जोड़ी। वरुण धवन ने दी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने के संकेत, कहा एक बड़े शो के साथ ओटीटी पर आऊंगा। फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग पूरी हुई, निर्माता अयान मुखर्जी ने बताया एक यादगार सफर। 20 और 21 मई को अबुधाबी में होगा आईफा अवार्ड, सलमान खान और रितेश देशमुख करेंगे होस्ट। आईफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान ने की अनन्या के साथ मस्ती, वरुण और मनीष पॉल भी आए नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।